आज अपने आकाश एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। आज मैं भौतिक विज्ञान का भाग 1 जिसमें बेसिक मात्रक तथा मापन के लिए प्रचलित इकाइयाँ होंगी, मापन के लिए प्रचलित पद्धतियाँ होंगी। मापन के लिए प्रचलित पद्धतियाँ ये MKF, FPF, CGF तथा SI यूनिट होती हैं। MKF ये पद्धतियाँ द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के आधार पर बनाई गई हैं। MKF का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकंड। M से मीटर होता है, K से किलोग्राम, S से सेकंड। मतलब इसमें जो लंबाई होती है उसे मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, तथा समय होता है उसे सेकंड में मापा जाता है। और FPF का फुल फॉर्म F से फुट होता है, P से पाउंड, S से सेकंड होता है। मतलब जो लंबाई होती है उसे फुट में मापते हैं और द्रव्यमान को पाउंड में, जो समय होता है उसे सेकंड में। CGF सबसे छोटी इकाई होती है, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, ग्राम, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में। CGF का पूरा नाम सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड होता है। SI यूनिट वह यूनिट होती है जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में स्वीकार की जाती है, मतलब जो पूरी दुनिया में स्वीकार की जाती है। SI यूनिट का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया होता है। इसे सन 1905 ईस्वी में SI यूनिट को अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें 7 मूल इकाइयाँ होती हैं, 2 सहायक इकाइयाँ तथा 20 व्युत्पन्न इकाइयाँ होती हैं। जो मूल इकाइयाँ होती 7 मूल इकाइयाँ होती हैं, ये निम्न इस प्रकार हैं। इनके SI मात्रक, लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है जिसे M से प्रदर्शित करते हैं। समय का SI मात्रक सेकेंड होता है जिसे S से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है जिसे KG से प्रदर्शित करते हैं। तापक्रम का मात्रक केल्विन होता है जिसे K से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशीय तीव्रता ज्योति का मात्रक कैंडेला होता है, जिसे CD से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को हम करंट कहते हैं। विद्युत धारा की SI मात्रक एम्पियर होता है जिसे A से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ का परिणाम का मात्रक मोल होता है, इसे मोल से प्रदर्शित करते हैं। 2 सहायक इकाइयाँ होती हैं, 2 सहायक इकाइयाँ, इसमें समतल कोण होता है, दूसरा ठोस कोण होता है। जो समतल कोण होता है उसका SI मात्रक रेडियन होता है तथा ठोस कोण का SI मात्रक स्टेरेडियन होता है। समतल कोण का SI मात्रक रेडियन, ठोस कोण का SI मात्रक स्टेरेडियन। फिर से एक बार देखो, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, तापक्रम का केल्विन, प्रकाशीय ज्योति का मात्रक कैंडेला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रकाश का परिणाम मोल होता है। 2 सहायक इकाइयाँ होती है, समतल कोण, ठोस कोण। अंतरराष्ट्रीय पद्धति को सन 1960 में बनाया गया है। इसमें 7 मूल इकाइयाँ तथा 2 सहायक इकाइयाँ और 20 व्युत्पन्न इकाइयाँ होती हैं। अब ये कुछ अन्य इकाइयाँ होती है, जैसे बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होती है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। त्वरण किसे कहते हैं? जब समय के साथ में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। समय के साथ में वेग परिवर्तन, जैसे कोई भी वस्तु हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें जो जिस स्पीड से ऊपर की ओर फेंका जाता है उसमें निरंतर कमी या वृद्धि होती रहती है, उसी को ही हम त्वरण कहते हैं। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और यह एक सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि है। और विस्थापन क्या होता है? जब एक निश्चित दिशा में
विस्थापन उसे कहते हैं एक निश्चित दिशा में लंबवत वेग वस्तु के स्थान के बदलने को विस्थापन कहते हैं। जैसे कोई वस्तु रखी, इस पर जब हम इस तरफ से कोई बल लगाते हैं तो वह यह स्थान से हटकर यहाँ पर आ जाता है, तो जो इतने जगह गति की इसने, तो इसे विस्थापन कहते हैं। इसका भी मात्रक मीटर ही होता है। और यह एक सदिश राशि है। एक बार देखो, MKF पद्धति मापन के लिए प्रचलित पद्धतियाँ, एक MKF होती है, दूसरी FPF होती है, CGF होती है। MKF मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, FPF फुट पाउंड सेकेंड, CGF सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होती है। SI यूनिट वो यूनिट होती है जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में स्वीकार की जाती है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया होता है। इसे 1960 में अपनाया गया। इसमें 5 मूल इकाइयाँ, 2 सहायक इकाइयाँ और 20 उत्पन्न इकाइयाँ होती है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और तापमान का मात्रक केल्विन होता है। प्रकाश की तीव्रता ज्योति का मात्रक कैंडेला होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब विद्युत धारा को ही हम करंट कहते हैं। पदार्थ का परिणाम मोल इसका मात्रक होता है। 2 सहायक इकाई होती है, एक समतल कोण, दूसरा ठोस कोण। समतल कोण को रेडियन कहते हैं और ठोस कोण को स्टेरेडियन। ठोस कोण का SI मात्रक स्टेरेडियन और समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। बल का मात्रक न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ टन। कार्य का मात्रक जूल। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण किसे कहते हैं? जब समय के साथ में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। और विस्थापन जब एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी में जो लंबवत गति की जाती है, मतलब लंबवत दिशा में गति की जाती है, उसे ही विस्थापन कहते हैं। अब आगे देखो, लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। मतलब में आ गया होगा कि दूरी का मात्रक ही प्रकाश वर्ष है ना। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि 1 पारसेक बराबर 326 प्रकाश वर्ष होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। अधिक लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। और 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 3.26 1 पारसेक बराबर 326 प्रकाश वर्ष होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। और अगले, यदि आप लोगों को ये मतलब अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और अन्य दोस्तों को शेयर करना। अब हम अपने अगले वीडियो पे मिलते हैं। और अगला वीडियो सभी मतलब मिक्सचर होगा, जिसमें कम से कम 30 या 35 क्वेश्चन होंगे, जो सभी पेपर में ही आएंगे होंगे सारे क्वेश्चन। धन्यवाद।